हम लोग के पास सारी चीज़ की योग्यता है, सिर्फ सिटी टैपिंग वाले का अगर मौका मिल जाता है तो हम लोग भी इसके योग्य रहेंगे। हाँ, तेजस्वी भैया तो पूरा उम्मीद है कि मांग पूरा होगा। सर कम से कम पहले मौका दो भाई, मौका हमारे तेजस्वी भैया से, मतलब जो अगला हमारा मुख्यमंत्री हो सकते हैं उससे गुहार है। अगर अभी हमारी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, हम लोग भाग नहीं ले पाए, तो फिर 5 साल बाद अगर वैकेंसी रहेगी तो हम लोग युवा कहाँ रहेंगे फिर। सरकार से मैं इतनी उम्मीद है ना, हम उम्मीद से अपने खड़े उतरे हैं, वहाँ पे उम्मीद हमेशा लगाए रहेंगे क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार में मौका देगी। हर एक राज्य सरकार अपना टेट एग्जामिनेशन करवाता है, लेकिन बिहार सरकार 2015 के बाद जो है बीटेट एग्जामिनेशन वो नहीं कंडक्ट हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर। यहाँ पे सीटी अपीयरिंग के जो छात्र हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या इनकी मांगे हैं, क्यों यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सर मिथिलेश कुमार, मैं दरभंगा से आया हूँ सर। जैसे सर बीपीएससी के द्वारा ट्री फर्स्ट हुआ है बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन बहुत दिनों के बाद, उसमें सर सीटेट के एलिजिबिलिटी होती है, सीटेट बीटेट और स्टेट एलिजिबिलिटी होती है टीचर एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। राज्य सरकार के द्वारा बीटेट एग्जामिनेशन 2015 के बाद नहीं कराया गया है सर, ठीक है। और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है वो है ही नहीं हम लोग के पास, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो कम से कम सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है वो सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में हम लोग को इस बार कम से कम मौका दिया जाए, क्योंकि उस बार सीटेट पेपर फर्स्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड जो छात्र थे उसको बाहर कर दिया गया, तो उस बार सीट भी नहीं था सर 68 में। इस बार कम से कम 32,000 सीट आई है, तो 6 to 8 में बहाली जब आई है तो सीटेट पेपर 2 को शामिल किया जाए और अपीयरिंग किया जाए सर। हमारे जो तेजस्वी भैया हैं उससे गुहार है, हम लोग बार बार तेजस्वी भैया से गुहार लगा रहे हैं, नीतीश सरकार से गुहार लगा रहे हैं, के पाठक सर से गुहार लगा रहे हैं। 4 दिन से लगातार नोटिफिकेशन भी हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उस बार भी ऐसे ही हुआ था। नोटिफिकेशन फॉर्म भराने के 7 दिन के बाद हम लोग सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया गया था। माननीय बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद सर हैं वो दिए थे। 7 दिनों के बाद हम लोग को रोड पे घूमना पड़ा था, तब जाके मौका मिला था। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि टीचर एग्जामिनेशन बार बार आखिर क्यों लाया गया है। बीएड वाले स्टूडेंट के लिए लाया गया, सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए लाया गया है। तो हर एक राज्य सरकार अपना टेट एग्जामिनेशन करवाता है, लेकिन बिहार सरकार 2015 के बाद जो है बीटेट एग्जामिनेशन वो नहीं कंडक्ट हो रहा है। हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है, लेकिन हुआ नहीं है। क्या नाम है? भरोसे नाम है अफजल आलम हुआ। क्या लगता है यहाँ पे मांग करने आए हैं, मांग पूरा होगा? हाँ, तेजस्वी भैया तो पूरा उम्मीद है कि मांग पूरा होगा, क्योंकि हम लोग साल भर से बीटेट करवाने के लिए मतलब सचिवालय दौड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी नहीं मिला है और सीटेट के भरोसे सरकार बैठी हुई है। और पिछले बार हम लोग को अपीयरिंग का मौका दिया गया था फर्स्ट बार में, उसी बुनियाद पर हम लोग दोबारा सीटेट TRA2 में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं बागा जिला से आया हूँ। क्या लगता है कि नोटिफिकेशन हो गया, अगर देना रहता सरकार को, विभाग को, तो पहले दे देता, अब कुछ फ़ायदा है? सरकार से मैं इतनी उम्मीद है ना, हम उम्मीद से अपने खड़े उतरे हैं, वहाँ पे उम्मीद हमेशा लगाए रहेंगे क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार में मौका देगी। क्योंकि हमारा नियमावली जो आया है, शिक्षक नियमावली सेम है, तो उसमें ऐसा चेंज क्यों लाया गया जिसमें कि 3-4 लाख ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार ही रह जाएंगे, और यहाँ पे बोलते हैं युवा को नौकरी दिया जाएगा। अगर अभी हमारी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, हम लोग भाग नहीं ले पाए, तो फिर 5 साल बाद अगर वैकेंसी रहेगी तो हम लोग युवा कहाँ रहेंगे फिर। युवा को अगर नौकरी देना है तो हम लोग जितनी डिग्री चाहिए, जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, हमारे पास BEd DLEd डिग्री है, हम सारे ग्रेजुएट हैं, तो हमारी ये तो मांग नहीं है ना कि हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम योग्य नहीं है। तो हमें योग्यता साबित करने के लिए हमें फॉर्म भरने का मौका तो दिया जाए सर, परीक्षा तो देने दिया जाए। हमारी मांग तो सिंपल, हमारी मांग कभी ये नहीं कि अगर हम फेल हो गए तो हमें कहीं बाहर निकाल दिया जाए। तो हमारी मांग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, हमारे माननीय युवा भैया जो हैं उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी भैया, उनसे हमें पूरी उम्मीद है। और हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर सर, उनसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम हुआ। क्या मांग करने हैं? ये कि सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास जब सारी डिग्री है, सिर्फ सीटेट अपीयरिंग वाले का अगर मौका मिल जाता है तो हम लोग को भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। बस यही चाहते हैं। नोटिफिकेशन हो गया है, अब लगता है कि अब कुछ होगा? हो सकता है, जब अतुल सर जब बोल चुके हैं कि हम लोग इस एग्ज़ाम को फरवरी में ले सकते हैं, तो ये तो सरकार के हाथ में है, कभी भी वो अपना प्लान चेंज कर सकती है। अगर फरवरी में हम ले सकते हैं तो फरवरी में एग्ज़ाम लेना चाहिए, जिससे लाखों स्टूडेंट का इससे फ़ायदा हो सकता है। सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका मिल जाएगा, अब वो भी अपनी योग्यता को यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे किन से मांग कर रहे हैं? यहाँ पे से हम नीतीश कुमार और तेजस्वी भैया जी से मांग कर रहे हैं।
जी लगता है कि हम लोग को सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाए। अब मौका पूरा होना ही चाहिए क्योंकि हम लोग कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम लोग के पास सारी चीज़ की योग्यता है, सिर्फ सीटेड अपेयरिंग वाले का अगर मौका मिल जाता है तो हम लोग भी इसके योग्य रहेंगे। फॉर्म भरने दिया जाए, परीक्षा देने दिया जाए, जी, क्वालिटी फॉर्म है कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं अगर इसको। एग्जाम नहीं निकल पाते हो ठीक है तो आप मत जॉब दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए, लेकिन पहले मौका तो दिया जाए। हम लोग को बिना मौका दिए से पहले ही हम लोग को बाहर निकाल दिया गया है। क्या लगता है, आप भी हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं? हम पटना से ही हैं। पटना से ही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कृतिका है। क्या लगता है, यहाँ पे मांग करने आई हैं, मांग पूरा होने का उम्मीद है? हाँ, लगता है कि है उम्मीद है। हाँ। परीक्षा में बैठना चाहती है? हाँ, परीक्षा में बैठना चाहते हैं और बीपीएससी TRE 1 में भी बैठे थे, 82 मार्क्स था, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होने की वजह से इसमें नहीं बैठ पाएंगे। इस बार लगता है कि निकाल लेंगे? हाँ, पक्का अपने आप पे भरोसा है। हाँ, पेपर 1 मतलब ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 82 मार्क्स है हम लोग का और कट ऑफ 39 गया है, तो इसमें तो पक्का निकाल ही लेंगे। बीएड वाले को अगर बाहर नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो हम लोग का ये जॉब पक्का था, लेकिन बीएड वाले को बाहर कर दिया जाए। हम लोग बीपीएससी में 64 मार्क्स लेकर आए हैं, जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा। पेपर 1 में हम लोग का 110 मार्क्स आया, फिर भी हम लोग को जॉब नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग को एटलीस्ट सीटेड पेपर 2 में अपेयरिंग का मौका मिलना ही चाहिए। मौका दी सर, कम से कम पहले मौका दो भाई। मौका हमारे तेजस्वी भैया से, मतलब जो अगला हमारा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उससे गुहार है। हम लोग को बस मौका दो भाई, हमारा मेहनत हमको नौकरी लेने देगा ना। आप हमको फॉर्म भराने लायक करवा दीजिए, हम लोग सीटेड पेपर 2 को अपेयरिंग किया जाए एनी हाउ, ठीक है। ये थे सीटेट के अपेयरिंग छात्र जिनकी मांग है कि हमें मौका दिया जाए, हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए ताकि हम अपनी काबिलियत को दिखा सकें और हम भी शिक्षक बन सकें। अब देखना होगा कि सरकार जो है इनकी मांगों पे कितना विचार करती है, शिक्षा विभाग इनकी मांगों पे कितना विचार करती है और तेजस्वी यादव इस मामले को, इनकी मांगों को जो है कितना संज्ञान लेते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।